नमस्कार मित्रों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं हर रोज़ 8:30 बजे एक डिबेट कर रहा हूं, परिचर्चा कर रहा हूं और उस दिन के ज़रूरी मसलों पर मैं बातचीत करता हूं और हमारे साथ कुछ विद्वान साथी होते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जाने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोग रोज़ समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि देश में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो, उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता हो, अलग अलग किस तरह से लोगों के विचार हैं वो सारी जानकारी आपको हो। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक ही तरह के विचार आपके बीच ना आए, अलग अलग विचारधारा के लोग क्या सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं, ये सारी बातें करते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी चल रही है हैदराबाद में। ये बैठक आज से शुरू हुई है और ये कल तक चलेगी। आज जिन ज़रूरी मसलों पर चर्चा हुई है बैठक में उसके बारे में जानकारी देना मैं चाहता हूँ। और ये CWC की बैठक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इंडिया अलायंस बनने के बाद ये पहली बैठक है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के भीतर किस तरह से इंडिया अलायंस के साथ आगे बढ़ना है, ये सवाल कांग्रेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह से जो चुनौतियां आ रही हैं, विपक्षी दलों के जो गठबंधन बने हैं उसमें अलग अलग विचारधारा की बातें हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग भी हैं, तो कैसे उसके साथ समायोजित करते हुए आगे बढ़ना है, ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। और निश्चित रूप से आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। और आज इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पी चिदम्बरम ने, जयराम रमेश ने और जो जानकारियाँ दी हैं उनमें कुछ जो सवाल आए, चूँकि मीडिया उन सवालों को जानना चाह रहा था कि कैसे ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो जानकारी ये आई जो पी चिदम्बरम ने जानकारी दी कि अंदर बैठक में ये चर्चा हुई कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो नेता उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रदेशों के CWC के मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का काम जल्दी फाइनल हो जाना चाहिए। यानी सीट शेयरिंग जब फाइनल हो जाएगा, किसको कहाँ कौन सीट मिल रही है ये फाइनल हो जाएगा, तो चुनाव प्रचार में जाना उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि ये भी चर्चा आ रही है बार बार कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं और इसीलिए कांग्रेस जनों की ये चिंता है कि कैसे जल्दी से जल्दी सीट फाइनल हो जाए, कि कांग्रेस को किन सीटों पर लड़ना है और कांग्रेस के किस तरह से कांग्रेस इस मैदान में किस मुद्दे पर अपनी बात को आगे रखेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर सवाल आया। और इसके अलावा चूँकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसी साल आखिर तक ये हो जाने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और मेघालय में। तो इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां पर माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, मुकाबले में है। राजस्थान में चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से वापस कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में तो सरकारें बदलती रहती हैं, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस बार चुनाव जब नज़दीक आ रहे थे तो अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये बड़ा लोकप्रिय योजनाएं हैं और इसकी वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा है। लेकिन वहाँ पर डिफरेंसेस भी रहे हैं पार्टी में के भीतर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लंबे समय तक उनके बीच में बहुत ही टसल चला, बहुत ही धींगा मुश्ती चली। उसका असर चुनावों के वक्त क्या रहेगा नहीं रहेगा ये सवाल है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान की सरकार, चुनाव जब करीब आ गए हैं तो वो धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। लेकिन अब ज़मीन पर किस तरह से हालात बदल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं चर्चा में। और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के हालात हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार खुद को वहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे दाव पेच आजमा रही है, बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, बहुत सारे रणनीतिक उपाय कर रही है। लेकिन चुनौतियाँ तो रहेंगी। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी उनसे वो सीट, उस राज्य में सत्ता छीनना चाहेगी। तो ये है। इसके अलावा CWC को लेकर जो सवाल आ रहे हैं, जिस पर मैंने चर्चा भी की थी, अभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ये वीडियो है, कि किस तरह से चुनाव आयोग को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से चुनाव आयोग में
सैलरी स्ट्रक्चर और उनके स्टेटस को में बदलाव लाने की कोशिश के तहत वहाँ पर कुछ बदलाव ऐसे किए जा रहे हैं जिससे माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग इस वक्त जिस तरह का चुनाव आयोग है उतना मजबूत न रहे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद जो है पहले भारत में जिस तरह से एक जज के बराबर उसका ओहदा माना जाता था, वो अब जज के बराबर नहीं रह के वो एक सचिव के तौर पे, जो केंद्र सरकार में सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उस तरह से उनका एक ओहदा रहेगा। और इसलिए माना जा रहा है कि उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। तो उसके बारे में अभी तो राज्यसभा में उसको बिल पेश किया जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से बिल पेश किया जा चुका है। और लेकिन जब लोकसभा में इस पर बहस होगी और माना जा रहा है कि स्पेशल सेशन में विशेष संसद सत्र में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उस पर आज जो बैठक हुई CWC की, उसमें ये कहा गया कि हम इसका विरोध करेंगे और ये डैमेजिंग है। उन्होंने कहा है, जो शब्द इस्तेमाल किया है पी चिदम्बरम ने, उन्होंने कहा है कि ये डैमेजिंग है, चुनाव आयोग इससे कमज़ोर होगा और ये हम नहीं चाहेंगे और इसीलिए हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि कांग्रेस के विरोध का कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि लोकसभा में उसकी क्षमता ऐसी नहीं है कि वो इस बिल को गिरा सकें। विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो क्षमता नहीं है कि वो उस बिल को रोक सकें। और अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सनातन धर्म को लेकर कुछ सवाल पूछे गए उनसे कि क्या सनातन धर्म को लेकर भी जो CWC की बैठक में कोई चर्चा हुई है। तो इस पर यह कहा गया कि सनातन धर्म को लेकर हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है। कांग्रेस दशकों से सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है और वही उसका नज़रिया है। और DMK की ओर से ये भी कहा गया कि DMK ने जो कहा है, मैं DMK का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन DMK जो कहा है उसका मतलब यही है कि जो जातियों में असमानता है, जो महिलाओं के साथ जिस तरह का भेदभाव होता है, जिस तरह का दलितों के साथ जिस तरह का उनको दबाने की कोशिश होती है, एक उसका रिएक्शन के तौर पे इसको देखा गया है। और DMK का यही उन्होंने DMK ने जो पहलू रखा लोगों के सामने वो यही है। कांग्रेस के मुताबिक पी चिदम्बरम ने ये कहा कि मैं उनकी ओर से कुछ नहीं कह सकता। और इसके अलावा जो इंडिया और भारत, जो भारत इंडिया दैट इज़ भारत को नाम बदलने की, जो देश का नाम बदलने की जो कोशिश के तौर पर एक चर्चा है, और उसके लिए भी विशेष सत्र का इंतज़ार हो रहा है कि क्या उस विशेष सत्र में सरकार की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। तो उस पर कहा कि ये बिल्कुल फेस कंट्रोवर्सी है और इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत, उसमें सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो इस तरह का सवाल आया है। और जहाँ तक गठबंधन के बारे में किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से और चीज़ें सामने आएंगी, किस तरह से चुनाव जो है 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इसको लेकर चिदम्बरम ने बताया कि कल की बैठक में राजनीतिक तौर पे बहुत ही विशद चर्चा होनी है, विस्तार से चर्चा होनी है। तो हम इस बारे में कल बता पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा है इस पर आप को मैं आगे भविष्य में इस पर चर्चा करूंगा। आगे और कोई ख़ास बात होगी तो मैं ज़रूर उस पर बात करूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि CWC की मीटिंग में इन सारे मसलों पर चर्चा हो रही है, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा जो 2024 का चुनाव है उससे पहले। इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है और अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि ये हैदराबाद में बैठक हो रही है। और चूँकि तेलंगाना में कांग्रेस एक मजबूत दावेदार है, कर्नाटक में चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की उम्मीद है कि तेलंगाना में वो उसका असर दिखाई देगा और तेलंगाना में वो KCR की सरकार जो चल रही है इस वक्त उनकी पार्टी से तगड़ा मुकाबला पेश करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आगे आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।